आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को पढ़ना रहता है फिजिक्स 12th क्लास गॉस थ्योरम ही चल रहा है। तो पहला जो है डिफिनेशन फर्स्ट जो है इसको हम पढ़ेंगे, कहता है रैखीय आवेश घनत्व। क्या कहेंगे? रैखीय आवेश घनत्व, इसको कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी यह कहता है कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को, कहता है कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को, कहता है कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रैखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा से सूचित करते हैं। लेम्डा बराबर क्यू बटे क्या? एल। लेम्डा बराबर क्यू बटे एल। इसका नाम है, एक लंबाई के लिए चल रहा है तो एल हो गया। कहता है रैखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रैखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा से सूचित करते हैं। लेम्डा बराबर क्यू बटे क्या? एल। और इसका रैखीय आवेश घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है, रैखीय आवेश घनत्व का क्या? एसआई मात्रक। रैखीय आवेश घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है यह कूलम पर मीटर होता है। कूलम पर मीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। डिफिनेशन इसका क्या है? एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित, पृष्ठीय सरफेस है तो एकांक क्षेत्रफल हो गया। खाली एक लाइन था, खाली एक लंबाई था तो ओकरा में लंबाई था तो इस प्रकार से यूज हुआ था, एकांक लंबाई में उपस्थित। अब इसका सरफेस है, क्षेत्रफल है। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। कहता है कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित, क्या कहता है? एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? इसे छोटी सिग्मा से सूचित करते हैं। कैसे? इसे छोटी सिग्मा से सूचित करते हैं। तो छोटी सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटे क्या? ए। और इसका जो मात्रक होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसा है मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे? आयतन आवेश घनत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आयतन आवेश घनत्व बोलेंगे। इसमें उसको क्या बोलेंगे? वैल्यूम चार्ज डेंसिटी। कहता है कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश के मान को, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश के मान को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे कैसे? इसे रो से सूचित करते हैं। कैसे? इसे रो से सूचित करते हैं। रो बराबर क्यू बटे क्या? भी। रो बराबर क्यू बटे भी। एक बार देख लेंगे। कहता है कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश के मान को, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश के मान को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित करते हैं। रो बराबर क्यू बटे कितना? भी। और इसका जो मात्रक होगा, इसका ऐसा मात्रक आयतन आवेश घनत्व का होता है कूलम पर मीटर क्यू होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड पूछा भी है कि ऊंचे भवन के सुरक्षा के लिए, क्या कहता है? ऊंचे भवन के सुरक्षा के लिए नुकीले तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है। क्यों? कहता है कि ऊंचे भवन के सुरक्षा के लिए नुकीले तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है। क्यों?
ठीक है। कहता है कि ऊंचे भवन के सुरक्षा के लिए, ऊंचाई बहुत बड़ा बड़ा जो है बिल्डिंग है, ऊंचाई भवन है, मतलब ऊंचे भवन है, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, तो इसको सुरक्षा के लिए, मतलब बिजली उजली जो कड़कता है उसके सुरक्षा के लिए चालक में, मतलब चालक का उपयोग किया जाता है। क्यों ऐसा, इसका उपयोग क्यों किया जाता है देखेंगे हम। कहता है कि नुकीले तड़ित चालक का क्षेत्रफल बहुत कम होता है। नुकीला जो तड़ित चालक होता है उसका जो क्षेत्रफल, एरिया जो होता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इससे इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान अधिक होता है। इससे इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान क्या होता है, अधिक होता है। जब इसके निकट आवेशित बादल, जब इसके निकट आवेशित बादल पहुंचता है, जब इसके निकट आवेशित बादल पहुंचता है तो प्रेरण के कारण, प्रेरण आपको बताया गया है, प्रेरण के कारण तड़ित चालक पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, जिसको वह जो है न्यूट्रल कर देता है। विपरीत प्रकृति का आवेश, जैसे बादल में क्या है, प्लस चार्ज है, बादल एक साथ जुड़ा है, और वहां छड़ वाला क्या है, नुकीला भाग क्या है, माइनस है, तो उसको ऑब्जर्व कर लेगा, तो इससे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, भवन को सुरक्षा प्राप्त होगा। इसलिए कहता है कि प्रकृति उत्पन्न हो जाते हैं, इससे भवन को उच्च आवेश से सुरक्षा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित छड़ के कारण, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित छड़ के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन हम समझेंगे। कहता है कि गॉस प्रमेय की सहायता से, किसकी सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित छड़ के कारण, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित छड़ के कारण, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित छड़ के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र के मान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र के मान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को जो है क्वेश्चन जो है दिया गया है, तो हम समझेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, माना कि एक आवेशित छड़ की रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, माना कि एक आवेशित छड़ की रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा। इस छड़ से r दूरी पर, ठीक है, इस छड़ से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या है, E है, और r त्रिज्या तथा l लंबाई के एक बेलनाकार काल्पनिक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना किया। अगर एक छड़ पर अगर आवेश अगर होता है तो हम जानते हैं कि गॉसीय सतह का आकार कैसा होता है, बेलनाकार होता है। गॉसीय सतह का आकार कैसा होता है, बेलनाकार होता है। ठीक है, तो गॉसीय सतह का आकार कैसा है, बेलनाकार है। और इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट है, इसके हाइट को हम L से इस प्रकार से दर्शा रहे हैं, और इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है उसको R से, और इस प्रकार से क्या कहता है कि इस प्रकार से गॉसीय सतह बन रहा है, और गॉसीय सतह के डायरेक्शन में ही, गॉसीय सतह के डायरेक्शन में ही यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र भी है। गॉसीय सतह के डायरेक्शन में भी यहाँ पर क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि बेलन में क्या होता है कि 3 गो सतह होता है। एक सपोज दैट यहाँ पर सतह है, एक सतह ऊपर है, एक सतह नीचे है, और एक सतह इस प्रकार से है, तो 3 सतह है। तो इस प्रकार से जब लिया गया है तो इस प्रकार से R त्रिज्या है, और यहाँ पर अगर इस प्रकार से अगर विद्युतीय क्षेत्र अगर निकल रहा है, विद्युतीय क्षेत्र है, और इसी विद्युतीय क्षेत्र पर ही इस सतह जो है, इसी सतह के डायरेक्शन में भी विद्युतीय क्षेत्र है और सतह भी है, तो दोनों जो है एक दूसरे पर क्या है, ओवरलैप है। और यहाँ पर जब हम देखेंगे
जब हम यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है अलग अलग डायरेक्शन में जो है विद्युतीय क्षेत्र और सतह जो है यहाँ पर दिया गया है। सतह जो है ऊपर के डायरेक्शन में है, सतह जो है ऊपर के डायरेक्शन में है, सतह जो है ऊपर के डायरेक्शन में है, और यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र जो है इस प्रकार के डायरेक्शन में है, विद्युतीय क्षेत्र इस प्रकार के डायरेक्शन में है। तो सपोज दैट इस सतह को मानते हैं DS1 और इस सतह को मानते हैं DS2 मानते हैं, ठीक है। और इस सतह को मानते हैं, यहाँ भी इसी प्रकार से है बाबू, यहाँ भी इस प्रकार से सतह है इस प्रकार से इसका सतह है, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन है इस प्रकार का है, विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या है, इस प्रकार का है। तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री है, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, और यहाँ पर किसी प्रकार का एंगल नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले हम चलेंगे क्या कि विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा से क्या चलेंगे, हम समझेंगे विद्युतीय फ्लक्स के क्या से परिभाषा से। विद्युतीय फ्लक्स चलेगा डिफिनेशन। तो विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा से जब हम चलेंगे तो हम ध्यान में रखेंगे कि टोटल का फ्लक्स हमको निकालना है, टोटल का फ्लक्स जो है लेकर के चलना है। तो टोटल का फ्लक्स लेकर के चलना है तब फाई बराबर, एक ऊपर का सतह है तो अलग फ्लक्स होगा, एक नीचे का सतह है तो उसका अलग फ्लक्स होगा, और एक इस प्रकार से कर्व है इसका सतह अलग है तो अलग इसका फ्लक्स होगा। तो लिखते हैं फाई बराबर EDS1 cos थीटा, ठीक है, EDS1 cos थीटा प्लस EDS2 cos थीटा, ठीक है, EDS2 cos थीटा, और इसी में ही जुड़ रहा है EDS3 cos थीटा। EDS क्या है 3 cos थीटा, समझेंगे। अब बताइए ये D1 सतह वाला में कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और DS2 सतह में एक दूसरे के दोनों जो है ओवरलैप है, एक दूसरे के ओवरलैप है, तो यहाँ पर थीटा वाला क्या होगा 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो सेट होगा क्या होगा, यहाँ पर होगा 0 डिग्री सेट होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ भी वही हाल है, अगर नीचे भी आएंगे तो यहाँ वही हाल है, तो यहाँ भी कितना डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री इस प्रकार से क्या करेंगे लिख देंगे। समझेंगे। तो यहां पर सेट कर लेंगे तो हो जाएगा फाई बराबर EDS1 cos 90 के मान क्या होगा 0। यहां पर देखेंगे प्लस EDS2 cos 0 के मान क्या होता है, तो cos 0 का मान 1 होता है, प्लस इसके बाद प्लस cos 90 का मान क्या होता है 0, तो EDS कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, और इसका मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हम हल करेंगे, अगर 0 में अगर इस सब से अगर हम हल करते हैं, ठीक है, 0 में अगर इस सब से अगर हम हल करते हैं तो इसका मान 0, 1 से अगर इसमें से हल करें तो इसमें किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसमें अगर 0 से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। तो हमको बच गया क्या, हमको यही बच गया कि फाई बराबर क्या बच गया, फाई बराबर जो बच गया EDS2 बच गया, सिर्फ फाई बराबर EDS2। अगर हम ध्यान देंगे कि EDS क्या है, EDS जो है इस प्रकार का सतह है, EDS मतलब देखेंगे कि EDS मतलब DS2 जो है इस प्रकार का वक्र पृष्ठ है, ठीक है, तो वक्र पृष्ठ है, तो ये बेलन है, अरे ऐसा ही आकार का है, ये बेलन है, तो इसका मतलब ये बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। तो चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr h होता है, ठीक है,
बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h होता है, लेकिन इसके ऊंचाई जो है h के स्थान पर कितना लिया गया है, l लिया गया है। तो इसी तरह से h के स्थान पर क्या लिख लेंगे, l लिख लेंगे। तो फाई बराबर हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा क्या, फाई बराबर e ds2 के बदले में क्या लिखेंगे, ds2 के बदले में 2 पाई r h के स्थान पर क्या लिखेंगे, l लिखेंगे, क्योंकि हाइट के स्थान पर क्या लिया गया है, l लिया गया है। इस प्रकार से लिख दीजिए। इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे, इसको समझेंगे। तो फाई बराबर एक फॉर्मूला होता है गॉस परमे से, गॉस परमे, ठीक है, गॉस परमे से फॉर्मूला होता है, गॉस परमे से फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, गॉस परमे से फाई बराबर फॉर्मूला होता है क्या, Q बटा क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, फाई बराबर Q बटे क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट होता है। इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन हो गया सेकंड। इक्वेशन क्या हो गया, तो इक्वेशन हो गया सेकंड। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि इक्वेशन सेकंड जब हुआ है इसके लिए चलेंगे। अब एक इक्वेशन फर्स्ट है, दूसरा इक्वेशन क्या है, सेकंड है। तो चलेंगे समीकरण फर्स्ट और कितना से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और क्या से चलेंगे, सेकंड से चलेंगे। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम जानते हैं मैथ से कि किसी का अगर LHS LHS क्या रहे, LHS LHS बराबर है तो उसका RHS क्या होता है, बराबर होता है। किसी का LHS LHS बराबर है तो उसका RHS क्या होता है, बराबर होता है। तो दोनों के बराबर लिखेंगे E गुने 2 पाई RL बराबर Q बटे क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से Q बटे क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसको हम समझेंगे। नेक्स्ट हम ध्यान देंगे कि जो हमको दिया जाएगा, अब देखेंगे इस प्रकार से तो दिया गया है। अब इसको क्या करते हैं कि नीचे ले आते हैं। तो Na गुना में नीचे आ गया था भागा में, Na गुना में नीचे आ गया था भागा में। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा Q बटे 2 पाई RL इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस प्रकार से इप्सिलॉन नॉट दिया गया है। एक बात इन्हें हम ध्यान देंगे, एक बात इस पर हम ध्यान देंगे कि आप लोगों को बता दिया गया, ठीक है, आप लोगों को बता दिया गया है कि एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है, एक फॉर्मूला आप लोगों को जो है लेमडा बराबर बताया गया है। याद कीजिए, एक फॉर्मूला आप लोगों को लेमडा बराबर बताया गया है। ठीक है, अभी इसी वीडियो में जो है बताया गया है लेमडा बराबर। तो लेमडा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा बराबर फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है कि इस प्रकार से, जिसका नाम है रेखीय पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में। ठीक है, इसको बताया गया है। तो इसमें अगर हम चलेंगे तो लेमडा बराबर हो जाएगा फॉर्मूला, लेमडा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, क्या जानते हैं, लेमडा बराबर फॉर्मूला हो जाता है Q बटा क्या, L, Q बटा क्या, L, Q बटा L। ठीक है, लेमडा बराबर Q बटे L। अब इसको क्या करेंगे, अगर Q बराबर अगर लिखने के लिए चलेंगे, ठीक है, Q बराबर लिखने के लिए चलेंगे तो लेमडा इंटू L हो जाएगा। तो Q के स्थान पर लिख देंगे, ठीक है, Q के स्थान पर लिख देंगे, Q के स्थान पर लेमडा इंटू L बटे 2 पाई RL इप्सिलॉन नॉट। L से क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, L से क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, तो E बराबर बचेगा, इसको इस तरह से ले आएंगे तो हो जाएगा 1 बटे 2 पाई इप्सिलॉन नॉट, 2 पाई इप्सिलॉन नॉट। उसके बाद गुने लेमडा बटे क्या, R, लेमडा बटे क्या चलेगा, R चलेगा। अगर क्या करते हैं कि ऐसा तो कोई फॉर्मूला बनता नहीं है ऐसा, तो इसके लिए क्या करेंगे कि 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे कि इसके लिए 2 से जो है ऊपर नीचे गुना भाग कर लेंगे इस प्रकार से। तो 2 से गुना ऊपर और भाग नीचे भी, क्योंकि इस प्रकार से करने पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो एक तो सब में कौन होता है, तो एक के बदले गुना कर सकते हैं, तो 2 से गुना कर लेंगे, हो जाएगा 1 बटे 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने
टू लेमडा बटे क्या आर। यही आप लोग को जो है इस प्रकार का फॉर्मूला निकल गया इसके व्यंजक के तहत।